ठीक है जी। तो क्या कहते हैं, अब पॉइंट नंबर 10 के अंदर क्या है कि अगर ट्रांजैक्शन जो है इनवैलिड है तो बैंक भी उसको डिसलाइन कर सकता है। तो उस केस में क्या होगा, उसका अल्टरनेटिव सिस्टम विल रिटर्न द कार्ड, ठीक है जी, और यूज केस जो है आपका एंड विद फेलियर। उसके बाद एडिशनल रूल पहले ही मैंने आपको बता दिया कि आप अपने सिस्टम के अंदर एक कोई भी रूल हो सकता है, ये मल्टीपल भी हो सकते हैं, आप एक सिंगल फंक्शनलिटीज के लिए रख सकते हैं कि सिस्टम जो है वो क्या कहते हैं सिर्फ $100 तक जो है मैक्सिमम आपको अलाउ करेगा कि आप सिंगल ट्रांजैक्शन के अंदर अपने अमाउंट ड्रॉ कर सकते हैं। अच्छा, पोस्ट कंडीशन इसके अंदर क्या है कि कस्टमर जो है वो रिसीव कैश अमाउंट, जो भी उसने वैलिड अमाउंट इंटर की थी वो उसको सक्सेसफुल सिनेरियो के बाद उससे मिल सकती है, ठीक है जी। अच्छा, एक दफा ये सारे जितने भी आपके पास यूज केसेस हैं इन सबको राइट डाउन करने के बाद इनके इनके जो सिंगल यूज केस के अगेंस्ट जो उसकी सक्सेसफुल सिनेरियो है या उसके जितने भी अल्टरनेटिव वर्क फ्लो हैं उन सबको नोट डाउन करने के बाद आपने क्या करना है, इस पूरे यूज केस को रिव्यू करना है, ठीक है जी। रिव्यू के अंदर देखें, अब आपने सबसे पहले देखना है कि जो आपका जो नेम है यूज केस नेम, ठीक है, कैश विथड्रॉ, क्या ये क्या कहते हैं वैलिड नेम आपने रखा है। अब देखिए यहाँ पे आपका एटीएम के अंदर मल्टीपल ऑप्शन हो सकते हैं, ठीक है जी, जिसके अंदर आप क्या कहते हैं ट्रांसफर हो सकता है, ट्रांसफर मनी, ठीक है, चेक बैलेंस, व्यू बैलेंस, ये आपके क्या कहते हैं चेंज फॉरवर्ड पिन, ये सारी चीजें आपकी एटीएम के ऊपर हो सकती हैं। अब जो आपका सिनेरियो था वो कैश विथड्रॉ का था तो आपने उसके अगेंस्ट वही नाम रखा, ठीक है जी। फिर उसकी एक्टर को दोबारा देखना है, डिस्क्रिप्शन को देखना है, ठीक है। नॉर्मल वर्क फ्लो के अंदर आपने एक चीज का ख्याल रखना है कि देखें आप टेस्ट केसेस किस लिए यूज करते हैं कि वैलिड जो है थोड़ी ऐसी जो आपने जो स्टेटमेंट जो लिखी हुई है वर्क फ्लो के अंदर आप उनको वेरीफाई कर सकें, चेक कर सकें, ठीक है, क्वांटिफाइबल है या नहीं है, ठीक है। तो ये चीजें आपने क्या कहते हैं नॉर्मल वर्क फ्लो के अंदर देखनी है। फिर देख लें कि नॉर्मल वर्क फ्लो के अंदर कुछ ऐसा पॉइंट तो नहीं है जो आप मिस कर रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे अब हो सकता है कि कस्टमर जो है अपनी पिन को चेंज कर पिन इंसर्ट करे, ठीक है। इंसर्ट करने के बाद आपके पास क्या ऑप्शन आ रहा है कि कस्टमर जो है कैश विथड्रॉ को सिलेक्ट करे। अब देखिए यहाँ पे कस्टमर के पास एक और ऑप्शन भी हो सकता था कि वो सिलेक्ट लैंग्वेज, ठीक है, वो अब जो है उर्दू हो या इंग्लिश वो सिलेक्ट कर सकता था, ये उसके पास ऑप्शन आ सकता है। अब ये भी आप इसके अंदर ऐड अप कर सकते हैं, ठीक है जी। तो अब सारे इन सबको आपने वेरीफाई करना है, इनको चेक करना है कि आपने जो क्या कहते हैं स्टेटमेंट्स लिखी है ये क्वांटिफाइबल वेरीफाइबल हैं या नहीं है, ठीक है। अब चलते हैं जो आपने क्या कहते हैं यूज केस लिखा है उसके अगेंस्ट टेस्ट केसेस जो आप अप्लाई करेंगे वो किस तरह से होगी। बाज दफा जो है क्या कहते हैं जो टेस्ट केसेस नॉर्मली अक्सर लोग जो क्या करते हैं वो नॉर्मल वर्क फ्लो के लिए और अल्टरनेटिव्स के लिए एक ही जो है ना क्या कहते हैं यू कह ले के एक ही टेस्ट केस यूज करते हैं, उसी के अंदर सारा जो नॉर्मल वर्क फ्लो है उसको भी डिफाइन करते हैं और जो क्या कहते हैं अल्टरनेटिव्स हैं उनको भी डिफाइन कर देते हैं। तो इससे थोड़ा सा ये है कि क्या कहते हैं बहुत ज्यादा एक मटेरियल एक ही जगह पे आ जाएगा जो पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो इसके लिए आप क्या करें कि जो बेस्ट आइडिया इसके लिए यही है कि नॉर्मल वर्क फ्लो है उसके लिए अलग से जितने भी अल्टरनेटिव्स आ रहे हैं उनके लिए अलग से जो है एक टेबल की फॉर्म में जो है आप अपने पास यूज केसेस क्या कहते हैं लिख सकते हैं, ठीक है जी। तो अब सबसे पहले हम देखते हैं नॉर्मल वर्क फ्लो के लिए जो आप टेस्ट केस अप्लाई करेंगे वो क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपके पास देखें सबसे पहले आपके पास जो है टेस्ट केसेस, ठीक है जी, कौन कौन से होंगे, उसके बाद कौन सा स्टेप्स होंगे, ठीक है, एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या होंगे,
जो आपके पास स्टेप्स आप जो ले रहे हैं उसके अगेंस्ट आपके पास जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट है, जैसे आपके पास नॉर्मल वर्क फ्लो के अंदर आप बता रहे थे कि जी पॉइंट नंबर 1 के अंदर कहते हैं कस्टमर एंटर कर रहा है, उसके अगेंस्ट सिस्टम क्या रिस्पॉन्स दे रहा है। सेम यहाँ पे जैसे जो कस्टमर जो कुछ करेगा उसके अगेंस्ट किस तरह से क्या कहते हैं उसका अगेंस्ट रिजल्ट क्या आएगा, सिस्टम क्या रिजल्ट देगा। तो आपने टेस्ट केसेस के अंदर अल्टरनेटिवली आपने क्या कहते हैं इसी तरह से लिखने हैं। अब सबसे पहला टेस्ट केस हमारे पास जो है कैश विथड्रॉ का है, वो है नॉर्मल वर्क फ्लो जो है, ठीक है, सक्सेसफुल वर्क फ्लो जिसे आप कहते हो। सबसे पहले इंसर्ट डेबिट कार्ड, ठीक है, उसके अगेंस्ट जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट आएगा वो क्या है, सिस्टम विल प्रॉम्प्ट फॉर द पिन, ठीक है। सेम फिर जब कस्टमर जो है इंसर्ट करेगा वैलिड पिन, सिस्टम जो है वो उसे कैश विथड्रॉ का ऑप्शन प्रॉम्प्ट करेगा, मैसेज जनरेट करेगा। उसके अगेंस्ट कस्टमर जो है वो सिलेक्ट करेगा कैश विथड्रॉ, सिस्टम अमाउंट का कहेगा, ठीक है जी। और कस्टमर जो है वो इंटर करेगा अप टू 100। देखिए यहाँ पे जो अब पॉइंट आ रहा है टेस्ट केस के अंदर, आपको यहाँ पे जो टेस्ट केस आपने लिखा है ये आपको डिफाइन करेगा कि जो आप इंटर कर रहे हैं अमाउंट वो अप टू $100 होनी चाहिए, ठीक है, वैलिड अमाउंट होनी चाहिए। तो अगर आप यही वैलिड जो है अमाउंट इंटर करेंगे तो सिस्टम क्या करेगा, आपको क्या कहते हैं कैश अमाउंट रिटर्न करेगा। अब ये चीज हमने यहाँ पे अगर आप पॉइंट नंबर 7 को उठाएं, कस्टमर विल इंटर एन अमाउंट, यहाँ पे आप कोई किसी अमाउंट का जिक्र नहीं कर रहे थे, ठीक है जी। तो उसके अगेंस्ट आपको टेस्ट केसेस के अंदर आपको कंफर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। ये हो गया आपके पास टेस्ट केस 1, जहाँ पे आपने क्या कहते हैं नॉर्मल वर्क फ्लो के लिए एक टेस्ट केस सारा का सारा लिखा है। सेकंड आ जाते हैं कैश विथड्रॉ अगर इनवैलिड पिन है, तो अब उसके अगेंस्ट क्या होगा। उसमें नंबर 1 जो है आपका जो स्टेप आप उठाएंगे वो है रिपीट स्टेप 1 ऑफ कैश विथड्रॉ, ठीक है। मीन जो आपका 1 स्टेप जो था सारे का सारा जिसमें आप क्या कहते हैं इंसर्ट डेबिट कार्ड करेंगे, ठीक है। तो आपने वो पहले आपने वो क्या कहते हैं उसको उस स्टेप को रिपीट करना है, ठीक है। उसके अगेंस्ट आपने ऊपर एक्सपेक्टेड आउटकम आपने दे दी है, उसको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सेकंड के ऊपर क्या है इंटर एंड इनवैलिड पिन, जब वो इनवैलिड पिन करेगा तो सिस्टम क्या करेगा, रिटर्न दी कार्ड, उसे जो भी कार्ड है उसे रिटर्न कर देगा। यहाँ पे जो है अब जो क्या कहते हैं जो डेवलपिंग टीम है या जो ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, वो अपना रूल भी रख सकती है। फॉर एग्जांपल अक्सर आपने देखा होगा कि अगर आप इनवैलिड 2-3 दफा जो है इंसर्ट करें तो आपका जो कार्ड है वो क्या कहते हैं एटीएम मशीन ही रख लेती है, वो क्रैश कर देती है उसको। ये सिनेरियो डिफरेंट भी हो सकता है, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो किस तरह का यहाँ पे आउटपुट या आउटकम चाहती है, ठीक है जी। उसके बाद है जी कैश विथड्रॉ इनवैलिड अमाउंट का टेस्ट केस। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास जो सेकंड अल्टरनेटिव है, ठीक है, पहले अल्टरनेटिव को डिफाइन किया, ठीक है, 3A को, फिर उसके बाद अब हम डिफाइन करें 8A को। अगर इनवैलिड अमाउंट इंटर की जाती है उसके अगेंस्ट क्या होगा, देखिए पहले आपको स्टेप रिपीट करने पड़ेंगे फ्रॉम 1 to 4 के। पहले आपने पिन भी कार्ड इंटर करना है, पिन इंटर करनी है, ठीक है जी। तो सिस्टम जो है क्या कहते हैं फॉर एग्जांपल आपने 1 to 4 तक रिपीट किया और उसके बाद आप क्या करते हो, विड्रॉ करते हो $101, ठीक है। आपका जो बिजनेस रूल था वो क्या था कि $100 तक आप ड्रॉ कर सकते हैं। $101 अगर आप करते हैं इनवैलिड अमाउंट है तो उसके अगेंस्ट आपको सिस्टम मैसेज जनरेट करेगा और अनदर अमाउंट का कहेगा। फिर अगर आप दोबारा रिपीट करते हैं आपको रिपीट करना पड़ेगा, स्टेप 4 को रिपीट करना पड़ेगा। स्टेप 4 क्या था कि इंटर अमाउंट, तो इंटर अमाउंट के अंदर अगर आप फिर दोबारा से $0 इंटर करते हैं तो अगेन आपको मैसेज आएगा, ठीक है, कि जी आपने इनवैलिड अमाउंट इंटर की है और दूसरी अमाउंट इंटर करें। और नंबर 3 के अंदर क्या होगा कि अगेन आपको रिपीट करना पड़ेगा नंबर स्टेप 4, और अगर वहां पे अगर फिर दोबारा आप वैलिड इनपुट देते हैं तो सिस्टम क्या करेगा, जो आपकी कैश थी
वन डॉलर थी वो आपको रिसीव हो जाएगी। ठीक है जी, तो ये था आपके पास। अब इसी तरह से हमारे पास आपका एक और 10A अल्टरनेटिव जो था, आप इसके अगेंस्ट भी बना सकते हैं जो भी आपके टेस्ट केसेस हैं। ठीक है जी, काफी इजी मेरे ख्याल से, क्या कहते हैं, टेस्ट केसेस अप्लाई करना काफी इजी है। अगर आपको यूज केसेस आसानी के साथ समझ आ जाए तो आप टेस्ट केसेस भी आसानी के साथ बना सकते हैं। ठीक है जी, और यूज केस और यहाँ पे देखें, अगर हम टेस्ट केस की बात करें, जो अगर इनवैलिड अमाउंट की जो सेकंड अल्टरनेटिव था, वहां पे हमने यूज केस के अंदर जस्ट यही डिफाइन किया था कि अगर अमाउंट जो है इनवैलिड हो। अब देखिए ये क्वांटिफाइबल या टेस्टेबल नहीं थी ये बात। जो जब आपने टेस्ट केसेस लिखे इसके अगेंस्ट, तो वहां पे आपको समझ आ गई कि अगर 101 जब ये डॉक्यूमेंट कस्टमर के पास जाएगा कि अगर आपने 101 इसके अंदर इंटर की अमाउंट, तो आपको मैसेज एरर मैसेज ही जनरेट होगा। आपको क्या कहते हैं, वैलिड अमाउंट इंटर करेंगे तब ही आपको आउटपुट मिल सकती है, सक्सेसफुल सिनेरियो बन सकता है। तो ये टेस्ट केसेस आपको काफी हेल्पफुल होंगे। ठीक है जी, क्या कहते हैं, जो भी आप सिस्टम यूज कर रहे हैं या जो भी कस्टमर आपके सिस्टम को यूज करेगा, उसके लिए टेस्ट केसेस जो है काफी हेल्पफुल होंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको यूज केसेस की और टेस्ट यूज केसेस आपको समझ आए होंगे। ठीक है जी, काफी आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। बाकी जो आप इसके अंदर आपको समझ आती है कि जी और भी अल्टरनेटिव्स या और भी इसके अंदर यूज केसेस हो सकते हैं, तो आप अगर प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करेंगे तो उतना ज्यादा आपको समझ आएगी। आप कोई भी कहते हैं कहीं से भी आप यूज केस उठा सकते हैं, उसकी केस आप पूरे एक नॉर्मल वर्क फ्लो, उसके अल्टरनेटिव्स, उसके अगेंस्ट टेस्ट केसेस आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी, तो उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।